युवती अपने पुत्र कपिल कपिल भगवान के अवतार, भगवान के अवतारों में कपिल भगवान का, तो उनसे जो है पूछती है, प्रश्न करती है कि जीव जो है जीवन भर रोग भोगता है, लेकिन फिर भी कभी तृप्त नहीं होता। रोज नए भोग, वही भोग बार बार भोगता है, लेकिन फिर भी नए नए कल्पनाएं करता रहता है, कभी भी वो तृप्ति नहीं मिलती। यहाँ तक कि इंद्रियां जो है वो जर्जर हो जाती है, इंद्रियां भोग में समर्थ नहीं बचती, लेकिन फिर भी हृदय की जो तृष्णा है वो जवान बनी रहती। तो इससे मुक्ति का रास्ता बताओ। तो भगवान के अवतार है, उनसे कहते हैं कि बेटा इससे हमें मुक्ति का रास्ता बताओ कि क्या कारण है कि इंद्रियां जो है कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जितना भोग भोगो, अंत में किसी से पूछो हालचाल तो वो खाली का खाली रहता, जस का तस, प्यासा का प्यासा रहता है, और तृष्णा बढ़ जाती है। समाप्त। शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, उन्नम गलितम पलितम मुंडम तजपुनतिज्यम आशा पेंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं अंग गल जाते हैं, अंगम गलितम, आंखें गल गई, कानों से सुनना बंद हो गया, आंखें धुंधला देखने लगी, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, झुर्रियां बढ़ गई, लेकिन हृदय में जो भोग भोगने की प्यास है वो तदपि न त्यज्यम आशा पिंडम, आशा पिंड नहीं छोड़ती। जो आशा है सुखी होने की, यह कभी समाप्त नहीं होती है। तो वो पूछती कि इसका क्या कारण, कहते हैं प्रभु इंद्रिय अतिशय बलवाना, विषय लालसा मिटत न जाना, इनसे नाथ गयु मैं ऊबी, अंधकार मोह दिन दिन डूबी। कहा कि ये जो विषय लालसा है इससे मैं ऊब गई। यद्यप जीव उबता नहीं है, उनके जिज्ञासु है, इसलिए वो कह रही है कि मैं इनसे ऊब गई हूं और इससे पार पाने का रास्ता बताओ, क्योंकि मेरा अनुभव है कि चाहे जितना भोग भोग लो, चाहे जितना भोग भोग लो, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। तो वो रास्ता बताओ जिससे इनसे छुटकारा मिल जाए। तो कपिल भगवान जो रास्ता बताते हैं वो केवल एक ही है। वो कहते हैं ये सब ग्रंथों में हम आज से पूर्व जो वेदवादी हुए और जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुष हुए, सबका यह निर्णय है कि यह जो विषया शक्ति है यह बंधन करने वाली, विषया शक्ति से ही जीव बंधन में है, और विषयों से वैराग्य हो जाए बस जीव अपने आप मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का कारण मन जब विषयों में लगा रहता है तो वो बंधन में है, और किसी भी उपाय से चाहे जितना वो भजन करता रहे, चाहे जितना ये भजन गाओ, करो भजन, प्राणायाम करो, तपस्या करो, दान धर्म करो, चाहे जितना करो, लेकिन विषयों में आसक्ति न छोड़ो तो आप मुक्त नहीं होंगे। जस के तस बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। आपका नाम जपना,
आपकी तीर्थ यात्रा, आपका दान करना, सेवा करना, तपस्या करना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसका जो परिणाम मुक्ति है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मन विषयों में आ सकता है, तो घूम घुमा कर वो विषयों में जाएगा। और विषय स्वप्न है, विषय जो है ये संसार पूरा स्वप्न है। तो जब मन इसमें लगा रहेगा तो स्वप्न टूटेगा नहीं, तो बंधन से मुक्त नहीं होगा। चाहे जो करो सब स्वप्न में ही हो रहा। चाहे आप पुण्यात्मा होके शरीर छोड़ो तो स्वर्ग वर्ग मिल सकता, ये हो सकता है। बड़े वैभव संसार में भी बड़े बड़े भोग प्राप्त कर सकते हो, ऊंचा पद पा सकते हो, बड़ा नाम हो जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन जीवन मुक्ति बहुत अद्भुत अनोखी वस्तु, उस आनंद की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। आनंद की तो तुलना ने उसकी बराबरी हमने कह दिया, ये वाक्य ही गलत है। केवल इससे जुड़ी एक हम महाभारत की घटना बताओगे। महाभारत में भीष्म बाबा युधिष्ठिर जी को बताते हैं, प्रसंग बस ये बात आती है तो वो कहते हैं कि एक मंकी ऋषि थे, तो मंकी ऋषि सुखी होना चाहते थे, तो सुखी होने के लिए वो नित्य नए उद्योग कर, नित्य नई नई योजना बनावे कि किसी तरह सुखी हो जाए, किसी तरह सुखी हो जाए। तो जितनी योजना बनावे सब फेल हो जाए, जितनी योजना बनावे सब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, उनको सफलता न मिले। तो धीरे धीरे उनकी शक्ति भी शरीर की क्षीण होने लगी, उम्र भी बीत गई, तमाम अधेड़ उम्र में पहुंच गए, और जो धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब बहुत थोड़ा पैसा बचा उनके पास, तो सोचा काश सुखी नहीं होंगे, अब उम्र तो आधी बीत गई। तो वो उन्होंने कहा 2 बछड़े खरीद ले, और हमारे पास भूमि बची है तो खेती करेंगे, इससे जो है जब कुछ न बचे तो खेती का या पशुपालन का सहारा लेता है व्यक्ति। तो सोचा यही करेंगे, और इससे हो सकता है फिर हम धनवान हो जाए, सुखी हो जाए, फिर से भोग वैभव प्राप्त कर ले। तो 2 बछड़े खरीदे। अब 2 बछड़ों को जोतने के लिए वो हल में जो है माची जो आगे होती उसमें जोत दिया, और लेके जा रहे थे। बछड़े नए थे भाई, एक ऊंट बैठा था, तो अब बछड़ों को पीछे से हाँका, बस एक बैली का एक बछड़ा इधर आ गया, एक उधर रहा, इसलिए ऊंट खड़ा हो गया। तो दोनों बछड़े लटक गए इधर उधर, गले में रस्सी थी, दोनों मर गए। तो उस दिन उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर भाग्य में नहीं है तो सब उपाय व्यर्थ चले जाते, अगर किस्मत में हमारे जो चीज नहीं है तो उद्यम भी हमारे काम नहीं आता। जो भवतव्यता होती है वो करो तो आसानी में वो काम हो जाता है, जो हमारे भाग्य में होता है वो काम करो तो आसानी में हो जाता है, और जो भाग्य में नहीं लिखा जबरदस्ती प्रयास भी करो तब भी इसमें सफलता नहीं मिलती, तो वो बड़े निराश हो गए। वही मंकी ऋषि जो बाद में तपस्वी हुए, जिनकी चर्चा है, तो वो इतना वैराग्यवान हुए, उनके वैराग्य की कथा बहुत अद्भुत लिखी है। उन्होंने निर्णय करके कहा, उस दिन उन्होंने सब आशाएं छोड़ दी, सब इच्छाएं छोड़ दी। एक उनकी तुलनात्मक बात है, हमने लिख ली थी। उन्होंने कहा कि जो केवल आशा का त्याग कर देने में सुख है, सिर्फ ये आपके हाथ में। जो कल सुखी हो जाए, परसों सुखी हो जाए, नरसों सुखी हो जाए, ये धंधा कर ले सुखी हो जाए, ये भोग ले सुखी हो जाए, वहां चले जाए सुखी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो आशा है ये कितनी दुखदाई है। कहा सिर्फ आशा का त्याग कर देने में जो सुख है
उसका 16वां हिस्सा भी संसार का और स्वर्ग का भी कोई सुख नहीं। अभी परमात्मा का आनंद की बात उन्होंने नहीं की, उस समय उनको वो आनंद नहीं मिला था। परमात्मा का आनंद तो उनको बाद में वशिष्ठ जी के उपदेश से मिला। तब सच्चिदानंद की तुलना नहीं है। केवल वैराग्य में, सिर्फ निराश हो जाने में, सब आशाएं छोड़ दो, देखो तुरंत हृदय शीतल हो जाएगा। सब आशा, सारी इच्छाएं सब छोड़ दो अभी तुरंत। सिर्फ आशा त्याग में मंकी ऋषि कहते हैं कि मैंने आशा त्यागी। जैसे उनके बैल दोनों बछड़े मर गए, बस वही रेत में बैठे बैठे उन्होंने सब आशाएं छोड़ दी। तो चूंकि सचमुच छोड़ी थी, तो उन्होंने बाद में, ये उनकी उक्ति है कि आशा के त्याग कर देने में मुझे जो सुख मिला वो संसार के सर्वोच्च सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं होता। मतलब संसार, इसके आशा त्याग का जो सुख है, इसका 16वां हिस्सा भी संसार का सर्वोच्च सुख भी नहीं होता, उसके 16वें हिस्से के बराबर। क्यों? क्योंकि आशा में ही जीव दुखी। जैसे शंकराचार्य जी का भी अनुभव होगा, ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने केवल यही लिखा, तदपि न त्यज्य आशा पिंडम। आदमी मर मिटता है और सब परेशानियां उठाता, जीवन भर दुख भोगता है, लेकिन अंत में कभी आशा जो है वो जीवित बनी रहती है और वही नए जन्म का कारण बनती। देह तजे पुरियष्टिका जो है मन चित्त बुद्धि अहंकार का संपुट, ये शरीर छूट जाता है, नए शरीर में चली जाती, अब फिर वहां आशा लिए घूमा करती। जैसा भोग प्रारब्ध होता वैसा शरीर मिलता। तो आशा माने अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं जो है, यही दुख का कारण है और कुछ भी कारण नहीं। जो सुख आज सब त्याग कर मिल जाता है, वह सुख कहीं अन्यत्र नहीं। जैसे वो सुखी होने वाली कथा कहा करते हैं, उसमें भी यही है, वो व्यक्ति कुछ चाहता नहीं इसलिए सुखी। ये बहुत अद्भुत बात है। हम आशा रखेंगे तो हमारे जीवन का दुख कभी मिटेगा नहीं। और एक बात, केवल आशा मात्र के त्याग से, मंकी ऋषि ने कहा, 8 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं जो अमृत है। केवल आशा छोड़ दीजिए, कुछ हमें नहीं चाहिए, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर देने से, उन्होंने कहा 8 गुण प्राप्त हो जाते केवल एक एक काम करने से। क्या कर देने से? केवल आशा त्याग दीजिए। आशा काहे की? जो डरने की जरूरत नहीं, जो भाग्य में है प्रारब्ध में वो तो मिलेगा ही। जो प्रारब्ध में आपके है, ये याद रखो, जो हमारे प्रारब्ध में है वो चलकर मिलेगा, वो चलकर ही मिला है। भाई एक बच्चा पैदा हुआ तो ऐसी जगह पैदा हो गया जहां पर खाने का ठिकाना नहीं, और उसी दिन एक बच्चा पैदा हुआ तो किसी बहुत बड़े वैभवशाली के घर में पैदा हो गया। तो ये क्या है? उन दोनों जीवात्माओं के जो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है वही उनको वहां लेकर गया है। तो प्रारब्ध तो चलकर मिलता है। भाई एक बहुत वैभवशाली घर में पैदा हो गया, अब उसे वो कुछ न करे फिर भी उसका सुख से जीवन बीत जाएगा। तो फिर क्या भगवान पक्षपात तो करते नहीं होंगे? तो उसके कर्म वहां ले गए कि नहीं ले गए? तो प्रारब्ध जो होगा आपका, जो आपकी पूर्व संचित कमाई है, वो जीवन पूरा बिता देगी। इसकी संत कहते हैं, इससे एकदम निश्चिंत रहो। तुलसीदास जी ने एक दोहा इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा, पहले रचो प्रारब्ध, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध आपका पहले बन गया है, और अब ये बातें आपको जैसे ज्यादा जो वैज्ञानिक हो गए वो कहेंगे ये तो आलस्य की बात है। ये आलस्य की बातें नहीं, मैं कर्म करने को नहीं रोक रहा हूं।
जो सहज कर्म है, जो भाग्य से, प्रारब्ध से, किस्मत से आपको प्राप्त है वो करो। लेकिन हम बहुत बड़े बन जाए, या ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे, या ये भोग भोग ले तो सुखी हो जाएंगे, ये आशा निरंतर दुख ही देती। आशा में व्यक्ति हमेशा दुखी रहता। काहे? आशा वो बड़ी सुंदर कल्पना करता, ऐसा होगा, फिर ऐसा घर होगा, ऐसी पत्नी होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसा हमारा नाम हो जाएगा, ऐसा वैभव प्राप्त होगा, और मौजूदा होता नहीं, यथार्थ में वो चीज होती नहीं है। तो जो बीच की दूरी होती है कल्पना में, गौर से सुनो, जो भाग्य में वो तो प्राप्त है, कल्पना में जो एक आशा रच ली ऐसा हो जाए, और मौजूदा यथार्थ में कुछ और है, इसके बीच की दूरी का नाम दुख है। कभी आप विचार करके देखो, का वर्तमान से तुम थोड़े दुखी हो। आदमी खाया पिया बढ़िया चारपाई लेता है, लेकिन कुछ सोच रहा, ऐसा नहीं हुआ, कहा बताए, काम बना नहीं, अब वो दुख में मरा जा रहा है। अब बहुत ऐसे लोग हैं कि वो जितना उसके पास है उतना पाने का सपना देख रहे हैं। होता है सभी नहीं भाई? आप जहां हो, आपकी जगह उतने हमारे हो जाए, कुछ लोग इसी का सपना देख रहे हैं। तो तुमको सोचना चाहिए, इसका मतलब सुख और दुख ये हमारी कल्पना पर निर्भर है। कल्पना में हम सुखी दुखी हो रहे हैं, और इतना ज्यादा हो रहे हैं कि उसी में पूरी जीवन खपा देते। और सुख बाहर है नहीं, ये हमने एक नहीं बहुत बार कहा होगा। अभी उस दिन वहां सत्संग था, तब भी यही बात बहुत देर तक कही थी। बाहरी जितनी चीजें हैं, खूब ध्यान रखो। ये जैसे आप सत्संग में शामिल हो, तो सत्संग का क्या लक्ष्य है? सत्य परमात्मा को जान जाओ तो सत्संग सफल हो गया, सुखी हो जाओ तो सत्संग करना आपका सफल हो गया, यही तो चाहते। तो उसका ही तरीका है। बाहरी जितनी चीजें हैं जिनमें तुम जीवन खपा रहे हो, वे सब चीजें सिर्फ और सिर्फ शरीर के काम आती है, और मन उनसे केवल अहंकारी हो सकता है, वे मन का दुख नहीं मिटा सकते। बहुत बड़ा घर है, बहुत ऊंचा पद है, बहुत रुपया है, तो मन अहंकारी हो जाता है कि हम बड़े आदमी हैं। यही तो हो जाएगा। खाओगे भूखे भर, सोओगे नीले भर कि ज्यादा खा लोगे, रहोगे एक चारपाई एक कमरे में सोओगे, तो काम तो संसाधन शरीर के ही आएंगे। बस इतना हो जाएगा कि आपका मन अहंकारी हो जाएगा कि नहीं हम बहुत अमीर आदमी है, हमारे पास बहुत बड़ा वैभव है, और चला जाएगा तो रोने लगोगे, अरे हम तो गरीब या दरिद्र हैं। इतना होगा, लेकिन मन आपका सुखी और तृप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन जो है, मन तुम ही हो, मन का हो चाहे जीव का हो, एक ही बात। ये ईश्वर अंश है और ईश्वर से निकला है, और अपने ईश्वरी रूप को भूल गया है। ईश्वरी अपने जो स्वरूप पुराना है उसको क्या कर लिया? भूल गया है। तो केवल उसकी स्मृति आ जाए, उसकी याद आ जाए, बस सुखी हो जाए। और कुछ नहीं करना, ना कोई साधन करना है, ना कोई तपस्या करनी है। करना है तो क्या करना? ना कोई त्याग करना है। एक और बात, यहां किस त्याग की हम बात कर रहे हैं? यहां त्याग करना है काहे का? घर का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, शरीर का न, केवल एक बात, आशा का त्याग कर देना। कल्पनाओं में जो सुखी हो जाने की आशा हम बनाए रहते हैं रातों दिन, इसका त्याग कर दीजिए। यही कथा में लिखा है कि मंकी ऋषि ने इसी आशा का त्याग कर दिया। जब दोनों बछड़े उनके मर गए तो सोचा कि हम इतना प्रयास किए सुखी रहो, भाई ये आशा छोड़ो। और जैसे निराश हुए, कोई बड़भागी जब हो निराश, कोई बड़भागी जो तजय आस, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो आशा का परित्याग कर देता है। काहे? आशा में ही जीवन पूरा खप जाता है।
वर्तमान का भोग भी आदमी नहीं करता। वे बुद्धिजीवी हैं जो वर्तमान में भोग कर लेते हैं, वो फिर ठीक, कम से कम जो उनके पास रुपया पैसा धन दौलत है उसका आराम से भोग तो करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको तो संचय किए ही है और बहुत पाने के चक्कर में रातों दिन दुखी बने रहते हैं। तो उन्होंने जब आशा का त्याग किया तो मंकी ऋषि ने कहा कि मुझे 8 ऐसी चीजें प्राप्त हुई जो अमृत जैसी। कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई? उन्होंने कहा निर्वेदम, निर्वृत्तिम, तृप्तिम, शांतिम, सत्यम, दमम, क्षमाम, सर्वभूत दयाम च विद्धि माम समुपागतम। कहा ये 8 चीजें हमारे अंदर अपने आप आ गई। जैसे उनके बछड़े मरे, बस एकदम से निराश हो गए, बस फिर घरे नहीं लौटे वो। उन्होंने कहा कि अब सब आशा छोड़ो, सुखी होने की आशा ये तो निरंतर दुख देती रही और हमारी आधी आयु चली गई तो व्यर्थ है। तो जैसे ही आशा छोड़ी तो 8 चीजें उनको प्राप्त हुई। ये उन्हीं के कथन है, महाभारत में लिखी है एक कथा। कौन कौन चीजें? निर्वेदम, वैराग्य प्राप्त हो गया अपने आप। वैराग्य बहुत श्रेष्ठ है, वैराग्य परम सुखदायक। वैराग्य और ज्ञान दोनों पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण वैराग्यवान पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है, अपूर्ण ज्ञानवान को ही पूर्ण वैराग्य होता है। तो कहा जैसे हमने आशा छोड़ी बस अपने आप हमारे हृदय में अगाध शांति उतर गई। तो क्या चीज प्राप्त हुई? पहली चीज वैरागी हो गए, मन में वैराग्य आ गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। निर्वेदम, निर्वृत्ति, निवृत्ति प्राप्त हो गई, सारी वृत्तियां छूट गई। अब बढ़िया शांत बैठे, जब कुछ पाना नहीं तो कुछ करना भी नहीं, प्रवृत्ति समाप्त हो गई, निवृत्ति प्राप्त हो गई और तृप्ति भी प्राप्त हो गई। ये बहुत रहस्य की बात है। उनको प्राप्त हुआ होगा तब उन्होंने कहा तृप्ति से तात्पर्य है कि जीव अपने आधार में शांत हो गया तो परमात्मा के समीप पहुंचते ही जीव तृप्त हो जाता है। वो एक क्षण के लिए, जैसे व्यक्ति निराश होगा वही दिन होगा तुम्हें आत्म साक्षात्कार का, तो वो एक क्षण के लिए वो दशा खुल जाती है जिसमें केवल चैतन्य सत्ता बचती है और मैं भाव जीव का नष्ट हो जाता है, बस पूर्ण तृप्त हो जाता है। पूर्ण तृप्त, न कुछ देखना बचा, न पाना बचा, न करना बचा, एकदम शांत अपने आप में। तो उनको वो मिल गया, किससे? निराश हो जाने से। ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई बड़ भागी जब हो निराश, बहुत भाग्यशाली निराश होता। कोई बड़ भागी जो तजे आस, जब मन कर करके ऊब जाए, अपने में आपा डूब जाए, तब योगी पावे परम धाम सो सुख किम बरने बानी में। वो अद्भुत सुख उनको मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य प्राप्त हो गया, मुझे निवृत्ति मिल गई और तृप्ति भी मिल गई, मैं पूर्ण तृप्त हो गया। केवल आशा के त्याग में ये जादू है। तुम आशा लेकर ही सब कुछ कर रहे हो। आशा लेके सत्संग में भी आए हो, आशा लेके तीर्थ में जाते हो, आशा लेके संतों के पास जाते हो, आशा लेकर। आशा नहीं मरती है। आशा, कुछ मिलने की आशा, कुछ बन जाने की आशा, कुछ नया हो जाने की आशा, यही आशा मार डालती है हमको। और जैसे आशा एक पिशाचिनी जिसका जीव गुलाम, आशा एक पिशाचिनी है, जीव इसका गुलाम है, यही इसको जीवन बनना चाहती है। तो कहा तृप्ति भी मुझको मिल गई, शांति मिल गई, पूर्ण शांति मिल गई। ये परमात्मा के गुण है। जिसे अहंकार का गुण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अहंकार की सेना है। जहां अहंकार रहेगा वहां ये सब रहेंगे। इसी तरह परमात्मा जहां प्रकाशित होगा, जहां ईश्वर शेष बचा, अहंकार डूब गया, उसके ये गुण है। इसीलिए 8 चीजें वो बता रहे कि मुझे वैराग्य प्राप्त हो गया, मुझे निवृत्ति मिल गई, मुझे तृप्ति मिल गई, मुझे शांति मिल गई और मुझे सत्य प्राप्त हो गया।
सत्य है परमात्मा, सत्य मिल गया। और सत्य प्राप्त हो गया तो एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई हमारे अंदर। कौन सी शक्ति आ गई? दमम। दम माने दमन करना, इंद्रियां रोकना। तो कहा ये अपने आप हो गए। अब इंद्रियां कहीं जाती ही नहीं। इंद्रियां आशा में दौड़ती थी कहीं सुखी हो जाए, का देख ले सुखी हो जाए, कान दौड़ते हैं का सुनने सुखी हो जाए, जुबान छटपटाती है का खा ले सुखी हो जाए, कौन चीज सुगंध पा जाए नाक से। माने पांचों ज्ञान इंद्रियां और चारों अंतःकरण लेकर मन आसन तो दौड़ता है। तो कहते हैं दम माने इंद्रियों को दमन करने की शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो गई अपने आप, केवल एक काम करने से निराश हो जाए। जैसे ही मैंने सब कुछ भी ना मुझे चाहिए, मुझे कुछ न चाहिए, जैसे ही इस प्रकार मैं अपने अंदर निराश हुआ, बस अपने आप मेरे अंदर इंद्रियों को रोक लेने की शक्ति आ गई। मनोजो इसको कहा जाता है। मन जीत लिया मैंने। अब इंद्रियां कहीं जाती ही नहीं है। काहे? सुख हृदय में उपज रहा है, शांति हृदय में है, आनंद हृदय में है। तो बाहर जाने की कोई जरूरत बची नहीं। क्षमा, क्षमा माने क्षमा। ये क्षमा एक दिन हमने बताया था, दूसरों को नहीं किया जाता। क्षमा एक बहुत बड़ा कवच है जो हमारी रक्षा करता है। क्षमा करके हम अपनी रक्षा करते हैं, ना कि दूसरों की। जैसे किसी ने तुमको कुछ कह दिया और तुमने क्षमा कर दिया तो किससे किससे बचे? हृदय की शांति बच गई और जीवन भर की दुश्मनी बच गई। जीवन भर की दुश्मनी से भी बच गए। और जो तुम जिस रास्ते जा रहे थे रुकोगे नहीं, काहे? तुमने क्षमा कर दिया, रे जाने दो, पागल है, हमसे काम है, गाली देता, इसका फल ये जाने, हम स्वीकार नहीं करें। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध पहुंचे एक जगह, भिक्षुक थे ना, तो एक आदमी ने बहुत सारी गालियां दी। तो बहुत गालियां दी, खूब दी, इतनी दी कि वो थक गया। 10 मिनट तक खूब गालियां दी। ढोंगी है, आडंबरी है, मांगता फिरता है, और पता नहीं कहा खूब गालियां दी। और वो मुस्कुराते रहे। तो जब मुस्कुराते रहो तो क्रोधी व्यक्ति की शक्ति क्षरण हो जाती है। तो मुस्कुराते रहो। आदमी आप बबूला हो तो धीरे धीरे उसकी शक्ति का ह्रास होता चला जाएगा, वो हारता चला जाएगा। अब बेचारा बड़ा परेशान हो गया। खूब गालियां देने के बाद कहा, क्यों तुमको गुस्सा नहीं आता? तो फिर मुस्कुराते रहे। तो कहा, तुम्हें क्रोध नहीं आता? कायर हो? कहा तो कुछ नहीं बोले। बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। तो अंत में उसने कहा, अच्छा ये बताओ तुम पर प्रभाव कोई क्यों नहीं पड़ता? तो समझ गए कि अब इसका जो क्रोध तो शांत हो रहा है, ये हार चुका। तो दया करके कहा, ये बताओ किसी को तुम ले जाओ भेंट देने और वो ना ले तो क्या करोगे? तो कहा, वो भेंट हमारे पास रहेगी। तो कहा, बस मैं तुम्हारी भेंट नहीं ले रहा हूं जो तुम दे रहे हो, बात खत्म। भाई तुम गालियों की भेंट दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो कहा, तुम्हें क्रोध नहीं आता? तो कहा, क्रोध तो वो आग है जो दूसरों की जलाने की इच्छा से अपने दिल में रखी जाती है। कितनी बड़ी मूर्खता! जलाना दूसरों को चाहते हो और वो आग अपने दिल में रखे हो, खुद जले जा रहे हो। तो कहा, ये मूर्खता मैं नहीं करता। तो वो शिष्य बन गया। तो क्षमा जो है वो कहा है, अपना कवच। क्षमा के द्वारा हमारे हृदय की शांति भंग कोई नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर क्षमा का गुण है तो हम अपने लक्ष्य पर अपनी ओर बढ़ते चले जाएंगे, कोई हमें रोक। और अगर क्रोध आ गया, क्षमा नहीं है, तो हम फंस जाएंगे उसी में। तो वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर यह क्षमा का गुण भी आ गया। और एक सबसे बड़ा गुण आ गया, सर्व भूत दयाम चयो का एक और गुण आ गया, सबके प्रति दया भाव। सबके प्रति दया किसके हृदय में हो सकती? दया दूसरे पर नहीं होती,
ये याद रखो, दया हमेशा किस पर होती है? अपने आप पर। किस पर होती है? अपने आप पर। ये बहुत अद्भुत बात है। जैसे उदाहरण के लिए आप जा रहे हो रास्ते से, रास्ते रास्ते जा रहे हो और बड़ी भीड़ देखी, अभी एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है, तो हल्का फुल्का देखा, कुछ संवेदना उठी, लेकिन अभी तो हमें ड्यूटी पहुंचना, देर हो रही, तो चले जाओगे। हल्की फुल्की संवेदना उठेगी लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कोई अपना है, तो अपना भाई है, अपना बेटा है, अपना बड़ा भाई है, कोई अपना सगा है, तो क्या होगा? तो दया नहीं उमड़ेगी, मतलब हृदय ही फट जाएगा, बुद्धि में काम करेगी, करें तो क्या करें, कैसे जल्दी एम्बुलेंस बुलावे, जल्दी अस्पताल पहुंचावे, क्या करें। माने इतनी दया बरस पड़ेगी। दया का बरस पड़ेगी, अपने पर दया कर रहे हैं, अपना है इसलिए मर मिटोगे। तो यहां पर ये मंकी ऋषि ने कहा एक और गुण हमारे अंदर सबसे विचित्र बड़ा आ गया, वो कहा गया सर्वभूत दयाम चय, सब पर दया का भाव आ गया। काहे? अपनी ही आत्मा है सब, इसीलिए संत परोपकार करे तो कोई कर ना पावे, परोपकार थोड़े करते हैं। जिस तरह एक पिता के लिए परिवार अपना होता है, इसी प्रकार से संत के लिए सारा जगत अपनी आत्मा होता है। ये एक विशेष गुण आ गया। तो कहते हैं ये 8 गुण जो अमृत देने वाले हैं, अमरता प्रदान करने वाले हैं, वो अपने आप मेरे हृदय में पैदा हो गए। किस कारण से? सिर्फ एक कारण से, आशा के त्याग से। आशा त्याग दी तो ये 8 अमृत देने वाले गुण पैदा हो गए, यानी अपने आप वैराग्य हो गए, अपने आप इंद्रियों के दमन की शक्ति आ गई, परम सत्य जो है हमें प्राप्त हो गया, हृदय में शांति आ गई, क्षमा का भाव आ गया, और सबको अपनी आत्मा समझकर सबके प्रति दया का भाव पैदा हो गया। तो हम एक एक अंग हासिल करना चाहते हैं, कोई अंग हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हृदय में अहंकार है तब तक इन सब गुणों का केवल दिखावा हो सकता है, सचमुच में हम नहीं कर सकते। जिसके हृदय में अहंकार है वो इंद्रियों को रोक नहीं सकता, इंद्रिय रोकने का दिखावा कर सकता है थोड़ी देर। उसको गीता में भगवान ने दंभ कहा। जो हृदय में विषयों का चिंतन करता है और जबरदस्ती इंद्रियों को रोक कर रखता है, वो दंभी है। ये गीता में लिखा हुआ भगवान के स्वीकार। क्यों? क्योंकि हृदय में विषयों का चिंतन है, तो क्या इंद्रियां रोक पाओगे? और दूसरे को दिखा सकते हो कि नहीं हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े त्यागी हैं। अच्छा, अगर आत्म भाव नहीं है तो क्या सच्ची दया कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आत्म भाव नहीं है तो क्या क्षमा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ है तो क्या तुम पूर्ण तृप्त होगे? इच्छाएं उठती रहेंगी, तृप्त कहां होगे? कहो दूसरे झूठा, अरे भैया सबर करो, सबर करो, सबर होगा, तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। का विषयों से वैराग्य होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये 8 के 8 गुण जो अमरता देने वाले होते हैं, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दे। ये कितना सरल लेकिन बहुत कठिन है। कामना आदमी नहीं त्याग पाएगा। दान कहो कर दे, 10-20 हजार का, 50 हजार का, लाख रुपए कर दे, लेकिन अपनी कामनाएं त्याग नहीं सकता। ये पक्का मानो। कामनाओं का, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग, माने सुखी होने की आशा का परित्याग करते ही देखो जादू, तुम सुखी हो जाते हो। कितनी बढ़िया बात है। यही अमृत है जो हम बता रहे हैं। मनमाना जो तुम करोगे तब मनमाने मार्ग से परमात्मा नहीं मिलता।
जिसने अपनी सब आशाएं त्याग दी, सब कामनाएं त्याग दी, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा प्राप्त हुआ, बस अपने आप परमात्मा वाले लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब उसको करना थोड़े, वो स्वयं अनुभव करता है कि इंद्रिय हमारी कहीं जाती नहीं, दमन करने की जरूरत नहीं है, शांति अपने आप उतर गई। वैराग्य क्यों हो गया? क्योंकि कुछ बचे नहीं, सपना हो गया जगत। तो ये साधना से नहीं होगा। ये जो हम कह रहे हैं इसका कारण समझो, साधना से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ विवेक पूर्वक अपनी कामनाएं, अपनी सब आशाएं जो त्याग देगा, उसे ये परम सत्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे प्राप्त होगा, अभी तुम करो, जब करो, तुम केवल मन में ये विचार करके देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग श्रेष्ठ सत्संगी हो, बहुत दिन से सुन रहे हो, तो ये एक केवल प्रयोग करके देखो। चुपचाप जाओ आज घर में, अब बस अंदर एक भाव केवल करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल इतना करते ही तुम्हें अगर अगाध शांति न मिले तो कहना। और जहां ये जो मैं जो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर दूसरा विचार करो कि जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्या हूं, इस शरीर में मैं कौन हूं? ये तो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर जाने वही होगा। रूप सच्चिदानंद न दूजो, वाको सोहम भाव से पूजो। विज्ञानानंद जी कहते हैं, साधना का तरीका कहते हैं, रूप सच्चिदानंद न दूजो। वो कोई पराया नहीं है कि अलग भगवान बैठा है। वाको सोहम भाव से पूजो। तो दूसरा काम ये करो कि जो शेष बचा ये भगवान जाने, जो भगवान होंगे हम कहा जाने। बस इतना करते ही जो ये हम कह रहे हैं ये बातें तुमको प्रकट ना हो तो बताना। इतनी बड़ी शांति मिलेगी, इतनी बड़ी शांति, सत्य परमात्मा का मिलन होगा और रास्ता खुल जाएगा। तब ध्यान जानोगे ध्यान है का, अपना रूप याद आएगा, चेतना, परम प्रकाश, परमानंद, सच्चिदानंद, और खुलने लगेगा तो उठने का मन नहीं कहेगा। घंटों कहा तुम बैठे रहो ध्यान में, 2-2 घंटे, और धीरे धीरे विवेक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आनंद मिलता चला जाएगा। चाबी ये खुलने की है रास्ता। और तुम आशा नहीं त्यागोगे तो चाहे जितनी तपस्या करो बेकार नहीं है। हम पहले जो कहेंगे वो बात सुनो। पहले हमने कहा तुम स्वर्ग पा सकते हो, हमने बेकार नहीं कहा, ज्ञान की दृष्टि से बेकार है। स्वर्ग पा सकते हो, ऊंचा पद पा सकते हो, वैभव पा सकते हो, बेकार हमने नहीं कहा। तपस्या करो और उसका फल प्राप्त करो, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा ये हमने कहा, भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान गीता इतनी बड़ी कहते हैं अर्जुन से, हर जगह एक शब्द जोड़े हुए, कौन? निष्काम। निष्काम माने कामना रहित होकर करो तो भगवान मिलेगा, और कामना सहित करोगे तो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बेकार हमने थोड़े कहा कि जो तुम पूजा करोगे बेकार है। तुम जो करोगे उसका फल तुमको मिलेगा, खूब करो। हम भक्ति की बात बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति चाहते हो, शांति आनंद चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, सच्ची चीज पाना चाहते हो तो कामना छोड़ दो तो सत्य मिल जाएगा, बहुत बड़ा सुख प्राप्त होगा। और कामना सहित करोगे सकाम रूप से तो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस इतनी भगवान दया करेंगे। जिस कामना से भजन करोगे, जिस कामना से तुमने कोई यज्ञ करवाया या कोई कर्म कांड किया, वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति, उसका रास्ता जो हम बता रहे हैं, सब इच्छाओं का, सब कामनाओं का त्याग है। कहते कामना से का होता है, तो कहा कामना से
जैसे लिखा है संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते। कामनाएं जब आती है मन में, अगर न पूरी हो तो क्रोध आता है। और बस न चले, क्रोध करके भी काम ना बने तो हम दुखी हो जाते। और अधिक अगर पागलपन आ जाए तो हम निर्लज्ज हो जाते हैं। कामनाएं, लिखा है कि ये एक पौराणिक प्रसंग है, लिखा हुआ है, एक थे राजा पुरुरवा। तो राजा पुरुरवा जो थे, उन्होंने देवताओं की सहायता की। तो उन्होंने उनके लिए कहा, एक स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को उनके साथ भेज दिया। वो एक संवत या कुछ वर्ष समय तक, हमें याद नहीं है ठीक से कथा, कुछ समय तक उनके पास रही, वे भोग भोगते रहे। अब वे इतना अधिक आसक्त हो गए, इतना अधिक आसक्त हो गए कि जब उर्वशी जाने लगी तो वे निर्लज्ज होकर के, मैंने शरीर का उनको होश ना रहा, उसके पीछे पीछे जाने लगे। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया और फिर बहुत बड़ा उन्हें भी बोध हुआ, ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ बाद में। तो वो कहते हैं कि धिक्कार है जो तीनों लोगों का विजेता था, जिसने अपने बाहुबल के प्रताप से देवताओं की सहायता की थी, वो देखो आज एक स्त्री के पीछे, मतलब निर्लज्जता तक पहुंच गए। तो इच्छाएं आपको वहां तक पहुंचा सकती है। ये भी मंकी ऋषि ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा होगा। वो कह रहे हैं कि काम से क्रोध होता है, दुख होता है, और अगर अतिशय का गुलाम हो जाए मन अत्यंत गुलाम हो जाए तो निर्लज्जता तक भी पहुंचा देता है। बाद में पश्चाताप होता, बाद में जब होश आता है तब आदमी पछताता है, अरे हमने इतना, हम गिर गए नीचे हम इतना नीचे गिर गए। ये असाधारण नहीं, राजा तो पुरुरवा कह रहे हैं कि हम इतना नीचे गिर गए। उन दिनकर ने लिखी है पंक्तियां उन्हीं की है, पश्चाताप कर रहे तब वो कहते हैं, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, रूप सी के सामने असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। वो हार जाता है जो इंद्र को पराजित कर दे, वो भी अपनी कामनाओं से हार जाता है। वासना इतनी खराब चीज है। तो मंकी ऋषि कहते हैं कि इसके त्याग में ही सुख है, और त्याग कर हमने परम सुख प्राप्त किया। इसको त्याग करके हमने जीवन का सार प्राप्त कर लिया। यही वहां कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण होता है। जब मन संसार को चाहता है तो बंधन देता है, और जब मन परमात्मा को चाहने लगता है तो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो इससे पार पाने का रास्ता का है। मान लो तुम पूरे न निराश हो पाओ, जरूरी तो है नहीं कि हम पूर्णतया निराश हो जाएंगे। तो कहा है कपिल भगवान ने कि भगवान में, यानी मुझ में, वो अपने को कहते हैं मुझ में अनुराग, यानी भगवान में अनुराग कर लेना, भगवान में प्रेम कर लेना, भगवान को अपना मान लेना। तो इससे कहा है धीरे धीरे हमारा मन जो है वो संसार से दूर हो जाता है, और प्रभु कृपा से धीरे धीरे प्रेम करते 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 परमात्मा में पूर्णतया लग जाता है। तो भगवत प्रीति जो है ये एक बीच का रास्ता है। क्यों? क्योंकि मन अकेला, अगर भगवान का संबल नहीं है तो अकेला मन कब गतिमान हो जाए, कब विषयी हो जाए, कब गिर जाए, कोई ठिकाना। इसलिए तपस्या के बल पर नहीं हो पाएगा, भगवान के भरोसे हो जाएगा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवत प्रीति हो जाए,
तो धीरे 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 हमारा कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक भजन बोल दिया, जैसे